दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार की जॉब प्रोफाइल और उनके प्रमोशंस के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे उनकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एसएससी का जो हवलदार है, यानी कि सीबीआईसी और सीबीएन में जो हवलदार है, और इसके बाद जो एमटीएस की वैकेंसी है, उन दोनों की जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमटीएस का जो मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो भारत सरकार के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, उनके देश भर में ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आपकी जॉइनिंग होती है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको जो काम करना होता है वो अपने जो सीनियर अधिकारी होते हैं, जैसे कि यूडीसी, एलडीसी, साथ ही साथ इंस्पेक्टर लेवल रैंक तक के भी जो अधिकारी होते हैं, आपको उनको असिस्ट करना होता है। और ऐसा हमेशा नहीं है कि आप लोगों को इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को हमेशा असिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का जो मेन काम है वो ऑफिस वर्क है। जबकि इसके उलट जो सीबीआईसी एंड सीबीएन हवलदार हैं, उनका उनका जो काम है वो फील्ड पर ज़्यादा होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो एसएससी एमटीएस हैं उनके प्रमोशंस के बारे में। तो एमटीएस से आपका जो प्रमोशन होगा वो पहला प्रमोशन होगा एलडीसी, उसके बाद यूडीसी, उसके बाद टीए वगैरह की रैंक पर आपका जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। और आप, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप लोगों ने ये जॉब बहुत ही कम एज पर पाली है, तो आप लोग इंस्पेक्टर की रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें आपको 23 से 24 साल बाद देखने को मिलेंगी, जब आप 23 से 24 साल की अपनी जो ड्यूटी है वो कर चुके होंगे, जो जॉब है वो आप कर चुके होंगे, तो ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं एमटीएस की सैलरी के बारे में। तो अगर आप लोग एमटीएस की जॉब पा लेते हैं, तो आप लोगों की जो फर्स्ट सैलरी होगी वो 30 to 32,000 के करीब होगी। और ये सैलरी मैं बता रहा हूँ एक्स सिटीज़ में। इसके अलावा जो सैलरीज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं आपके स्टेट के हिसाब से। तो अभी फाइनली बात कर लेते हैं एसएससी हवलदार की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी जॉइनिंग है वो दो डिपार्टमेंट में होगी। पहला डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सीबीआईसी के बाद दूसरा डिपार्टमेंट है सीबीएन, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। अब इन दोनों डिपार्टमेंट में आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो लगभग सेम रहती है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले तो आपकी ड्रेस के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों को खाकी ड्रेस ही पहननी हो। जो बी ग्रुप के ऑफिसर्स हैं या फिर ए ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, उनकी जो ड्रेस है वो वेरी कर सकती है, लेकिन आपको खाकी ड्रेस में ही रहना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको काम क्या करना होगा। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से सुनकर लग रहा होगा कि हवलदार की पोस्ट है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि खाकी ड्रेस भी होगी आपके पास, और आपकी पोस्ट का जो नाम है वो हवलदार रखा गया है। लेकिन आप लोगों की जो ड्यूटी है वो बिल्कुल अलग होगी पुलिस वालों से। जो मेनली एग्जीक्यूटिव पुलिस होती है, जो थानों में रहती है, उससे बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि आपको जो काम करना होगा वो जो अधिकारी होंगे सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट के अंदर, उनके साथ मिलकर काम करना होगा, उनको आपको असिस्ट करना होगा। सबसे पहले तो अगर वो लोग कहीं रेड वगैरह पर जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, तो आप लोगों को उन्हें प्रोटेक्शन भी देनी होगी। साथ ही साथ अगर वहाँ पर कोई ऐसा काम है जो कि अधिकारी नहीं करेंगे, जैसा कि कोई भारी सामान है उसको उठाकर इधर से उधर रखना है, या पलटना है किसी चीज़ों को, या कुछ छानबीन करनी है कहीं पर जाकर, तो वो लोग अपने आप इस काम को नहीं करेंगे। आप लोग उनके साथ होंगे इस काम को करने के लिए। पहले क्या होता था कि जो सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट है, उन लोगों को कहीं रेड मारनी होती थी या कहीं छानबीन करनी होती थी, तो वो लोग सबसे पहले वहाँ की पुलिस को सूचित करते थे, और वहीं से 2 या 3 हवलदार अपने साथ लेके जाते थे या सिपाही लेके जाते थे पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखी गई हैं पास्ट में, उनको पहले से ही शक होता है उन सारी चीज़ों पर। तो वो लोग किसी पर भरोसा ना करते हुए अब खुद के डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने मांग की थी भारत सरकार से कि जो हवलदार की वैकेंसीज़ हैं, इस तरह से कोई वैकेंसी हो जिसमें कि हमारे साथ कोई असिस्ट करने के लिए हो। तो हवलदार की पोस्ट तब निकाली गई है। इससे पहले ये सारी चीज़ें, ये पोस्ट जो हैं वो इससे पहले नहीं होती थी। अभी रिसेंटली 1-2 साल में ही पहली बार एसएससी हवलदार की जो वैकेंसी है वो भारत सरकार की तरफ से निकाली गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रमोशन के बारे में। तो जो इनका प्रमोशन होता है वो सबसे पहला प्रमोशन एसएससी एमटीएस की तरह ही
आपका एलडीसी और यूडीसी की रैंक पर होता है। 3 से 5 सालों के भीतर इनका जो पहला प्रमोशन है वो हो जाता है और इसके बाद आपको यूडीसी के बाद टीए यानी कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपने 8 से 10 साल की ड्यूटी अपनी कर ली है। तो यहाँ पर भी आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर की रैंक तक हो सकता है अगर आपने 23 से 24 साल या 25 साल तक अपनी जो जॉब है वो कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ें करने में इनको 23 से 24 साल लग जाती हैं एसएससी एमटीएस या एसएससी हवलदार को, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग सीजीएल की तैयारी से 1 से 2 साल की अच्छी तैयारी से आप लोग सीधा इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि सर इन दोनों का कंपैरिजन ही क्या है, ये 10th लेवल की जॉब है, वो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। तो आज के टाइम में इस जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 80% बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली है। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी बचती है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आने वाले टाइम में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।